बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक के बाद आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है। सही है, जो है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास, आपने काफी दफा अपने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा है, खासतौर पे 9 क्लास के अंदर पढ़ा होगा उसको। शायद चीजें भूल जाते हैं बच्चे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या हो? तो ये एक तरीका है, या एक कह सकते हो कि एक सिंपल सा एक वे है जिसमें आप किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी बहुत छोटे नंबर को श्रिंक करके लिख सकते हैं। सही, डेसिमल की फॉर्म में। श्रिंक करने का क्या मतलब है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर मौजूद हैं। जैसे कि मैं बोलूँ व्हाट इज, जैसे आपका सवाल है कि लाइक मास ऑफ अर्थ एक बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके आगे जब आप जीरो लगाने बैठेंगे तो काफी देर हो जाएगी क्योंकि आपके पास जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 के बाद 24 जीरोज हैं। तो आप बैठ के गिन के जीरो लगाओगे 4, इतना बड़ी वैल्यू है। या फिर मैं आपसे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पूछ लूँ, वो आपके पास अगेन 10, आपके पास 1 के बाद 10 जीरोज हैं। सही है, तो इतनी बड़ी वैल्यूज को आप बार बार अगर लिखते हैं, कॉपी करते हैं, तो क्या पता कभी आपने जीरो एक ज्यादा लगा दिया, कभी कम लगा दिया, तो कैलकुलेशन में तो मिस्टेक आ जाएगी। तो इस झंझट से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लिया कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है और बहुत ज्यादा छोटा नंबर है तो आप इजीली उसको डेसिमल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो ये 3 हिस्से हैं आपके पास। एक तो आपके पास नंबर होगा, जो नंबर आपका एक्चुअली आपको गिवन होगा, उसका मैंटीसा बनाएंगे। मैंटीसा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन से या एक्सपोनेंशियल से पहली वैल्यू जो आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। और मैंटीसा के बाद आता है एक्सपोनेंशियल विद पावर। एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 को एक्सपोनेंट कहते हैं। और पावर कुछ ना कुछ होगी, यानी पावर वही होगी जितने जीरोस आप लगाओ। कैसे? गौर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है, सही है, आपके पास यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। अब ये बहुत बड़ी जा रही है वैल्यू, मुझे आगे आती भी नहीं है क्या होगा। बिलियन बिलियन ट्रिलियन पे जा रही है लेकिन आप जीरो काउंट कर सकते हैं। कितने जीरोज हैं? 3, 6, 9 एंड 12, 13। 13 जीरोज हैं और बाकी फिर दो आपके पास नॉन जीरो डिजिट हैं। सपोज करो कि आप इस वैल्यू को बार बार यूज कर रहे हो और हर दफा में एक जीरो ज्यादा, एक जीरो कम हो रहा है। इस झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2.5 एक्सपोनेंट 14 लिख दिया। काम आसान हो गया, प्रॉब्लम बच गई। तो ये कैसे हुआ? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनानी आती है सबको? और करिएगा। एग्जाम्पल में आपके पास 13 जीरोज हैं और एक डिजिट है। मैंने इसको एक्सपोनेंट 14 क्यों लिखा? सर आपने तो कहा था जीरो की तादाद लिखते हैं। तो एक बात याद रख लो कि आपको जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन निकालनी है, देखो आखिरी में क्या लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल का सहारा लेना है। क्या मतलब? जिस नंबर को छोटा करना हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, ढूंढो उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है। हाँ भाई, इस नंबर पे डेसिमल पॉइंट कहाँ है? आप बोलो सर आप मजाक कर रहे हैं, मेरे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। बेटा डेसिमल पॉइंट किसी भी पॉजिटिव नंबर में लगा हुआ नहीं होता। जैसे कि आपके पास 5 लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास 2 लिखा हुआ है, आपके पास 100 लिखा हुआ है, आपके पास 50 लिखा हुआ है, ये सारे पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं या आपके पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बेटा इसमें आपके पास डेसिमल साइन को लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें डेसिमल साइन लगा हुआ होता है। कुदरती कुदरती डेसिमल साइन लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है भाई?
तो हर डिजिट के, हर नेचुरल नंबर के जो इसमें इटसेल्फ पॉइंट नजर नहीं आ रहा, उसमें पॉइंट आपके पास इनके बिल्कुल आखिरी में लगा होता है। देखो मैं बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा डॉट बना रहा हूँ डेसिमल के लिए। तो इनके राइट साइड में पॉइंट लगा होता है, नजर नहीं आ रहा होता। वजह क्या है, उसको लगाना जरूरत ही नहीं पड़ती। पॉइंट हम उस वक्त शो करते हैं जब पॉइंट के राइट साइड पे कुछ हो। सही है, तो राइट साइड पे तो कुछ है ही नहीं पॉइंट के, मैं क्यों लगाऊं पॉइंट भाई। बात समझ में आ रही है सबके? तो अब इसी नंबर से कंपेयर करो इस बड़े से नंबर को। डेसिमल नजर आ रहा है? नहीं। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे है डेसिमल, ये रहा। सही है, ये रहा डेसिमल, यहाँ पे मेरा पेन चल रहा है। तो अब मैं क्या काउंट करूंगा, मैं काउंट करूंगा जंप या स्टेप्स ऑफ डेसिमल। आप कितने डेसिमल पॉइंट्स इस कितने स्टेप इस डेसिमल पॉइंट को मूव करा रहे हैं, ये काउंट करना है आपको। सही है, तो पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ से यहाँ 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12, और चलो मैं 13 तक ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मर्जी है कि आप 25 की वैल्यू रखना चाह रहे हैं या 2.5 की वैल्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आंसर क्या मांग रहे हैं, क्या मांगा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रहने दूं तो आपके पास जो आपने जंप करवाए हैं पॉइंट के वो 13 है, तो बेटा इसका आंसर जो हो जाएगा 25 एक्सपोनेंट 13 हो जाएगा। तो जीरो तो काउंट किए हैं मैंने, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या काउंट करा है, मैंने जंप ऑफ डेसिमल पॉइंट काउंट करे। सही है, यहाँ 14 क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक जंप और करा दिया है 14। तो जितनी दफा आप जंप करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को, उतनी ही आप वैल्यू लिखेंगे एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर की। सही है, तो मैंने कितनी दफा जंप कराया है, 14 टाइम्स 14। मैंने नीचे में कितनी दफा जंप कराया था, 13 टाइम्स 13। सही है बेटा, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है एक्सपोनेंशियल नोटेशन को फाइंड आउट करने का, सॉल्व करने का। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जरा गौर करिएगा। अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा छोटा नंबर दिया हुआ है। छोटे नंबर की पहचान क्या है, उसका आंसर पॉइंट के बाद लिखा हुआ होता है। मतलब 0.0000001 कितना छोटा नंबर है, यानी मैं इसको कहता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इतना छोटा नंबर है ये। जरा पॉइंट के बाद जीरो तो काउंट करें, 3 6 9 10 11, 11 जीरो हैं। सही है, 6 7 8 9 10 11। मैंने मुझे लग रहा है एक्सपोनेंशियल गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो अब आप देखें, जरा गौर करें, अगेन तरीकेकार क्या होगा, पॉइंट को मूव कराना है। बेटा वहां पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा भाई यहाँ होगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपको साफ सुथरा पॉइंट बना हुआ नजर आ रहा है। करना क्या, जंप करानी है और इस वैल्यू को श्रिंक करना है। शुरू करें जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 7 8 9 10 11 12, यहां तक आपको वैल्यू लेकर आनी है। ओके, तो मैंने किया क्या है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डेसिमल को मूव कराया यहाँ से यहाँ तक, और 12 टाइम्स मैंने मूव कराया। कहां तक मूव कराया, अब आप 1 से पहले भी रुक सकते हैं 11 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा 0.1। सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 0.1 वाले में एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 हो जाएगा। सही है, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना आपके पास नॉन जीरो को शो करना है, तो कोशिश हम करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट में हमेशा नॉन जीरो रहे। क्या रहे, नॉन जीरो। पॉइंट के लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ पे 2 है। सही है, तो
इतना मैं मूव कराऊं कि कम से कम पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो आ जाए, तब जाके मुझे तसल्ली होगी हाँ यार मैंने नोटेशन बना ली। ये आप बात अपनी याद रख लें, हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो होना जरूरी है, तब जाके आपका अच्छा नोटेशन बनी है, वरना नोटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर मुझे जीरो ही रखना है। कुछ जगहों पे आप जीरो देखेंगे, वो उनके अपनी वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपको जो मैं वैल्यूज दूंगा या आपके सामने जो वैल्यूज आएंगी उसमें आपको पॉइंट से पहले नॉन जीरो रखना है। अब जरा डिफरेंस देखिए कि आपने जो बड़े नंबर को श्रिंक करा है उसका एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव में लिया है, लेकिन जब छोटे नंबर को श्रिंक करा तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में लिया है। तो ये एक तरीका भी है कि आपको पता रहे कि मैंने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है वो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है तभी नेगेटिव लगाया, और अगर मैं बिगेस्ट नंबर की बनाऊंगा तो वो पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी? पॉजिटिव में। ओके, बहुत आसान सी बात है कि अगर आप, ये याद कर लीजिएगा बेटा, आपको दो इसमें हमेशा लेफ्ट और राइट की बात करूंगा। आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो हम 100% जो लेफ्ट में लिख रहा हूँ वो आपका लेफ्ट होगा, और जहां पे राइट में लिख रहा हूँ वो आपका राइट होगा 100%। सही है? तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को मूव कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा बेटा, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को मूव कर रहे हैं तो बेटा आपके पास जो नंबर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। सही है? वो नंबर क्या आएगा? हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नेगेटिव में आएगा। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमेशा आप क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव पावर यूज करेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर की बात हो रही है। सही है? मैं लिख भी देता हूँ, पावर। सही है? पावर। मैं अगर डेसिमल को सिर्फ एक पॉइंट मूव करा रहा हूँ, किसी भी में भी, प्लस में भी या नेगेटिव में, आपकी मर्जी है, किसी में भी आप इसको अज्यूम कर लें। प्लस वाला ज्यादा आसान होता है, हम आसान वाला देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल को मैंने सिर्फ एक कदम पीछे बढ़ाया है। वो मुझसे पूछा गया था भाई, कोई क्वेश्चन होगा कि भाई सिर्फ एक डेसिमल मूव करना है, तो बेटा जब 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 आप एक एक डेसिमल आगे करते रहोगे, बेसिकली आप कर क्या रहे हो? हर एक डेसिमल आगे बढ़ाने पे आप बेसिकली 10 टू पावर +1, सही है, पावर यहाँ पे लगती नहीं है, मैं इसी वजह से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर दफा आप 10 टू पावर 1 क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करा रहे हैं अपनी वैल्यू के साथ। यानी कि आप अज्यूम करें कि मैंने यहाँ पे 24 टाइम्स पॉइंट को मूव करा है, तो मैंने कितनी दफा 10 टू पावर 1 लिखा होगा? 14 टाइम। सही है? मैंने कितनी टाइम 10 टू पावर 1 लिखा होगा? 14 टाइम। यानी एक जंप की जो वैल्यू है वो 10 टू पावर 1 है। अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 टू पावर 1 है, और अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 10 टू पावर -1 है। ये भी याद कर लीजिएगा। सही? अगर यहाँ जा रहे हैं तो 10 टू पावर -1 है, 10 टू पावर -1। सही है? तो यहाँ पे मैंने कितनी दफा उसको मल्टीप्लाई कराया है? 10 टू पावर -1 को 12 टाइम्स। अगेन आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई, अच्छा ये इस तरह से काम करता है। तो 0.1 यानी कि पॉइंट को एक जब करवाओगे 10 टू पावर +1, 10 टू पावर +1, इस तरह से ऐड होता चला जाएगा, जितनी जंप करवाओगे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इन दी एंड आपके पास बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन बचेंगे। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आ सकती हैं ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकें। सही? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 टाइम्स इसको मूव कराया है 10 टू पावर को, तो आपके पास वैल्यू कुछ भी हो, मैं 10 टू पावर की बात कर रहा हूँ, तो 10 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1। सही है? 3 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल। कितने आपके पास 10 टू पावर 1 है? आपने बताया सर यहाँ पे 3 10 टू पावर 1 मौजूद हैं। बिल्कुल, मुझे भी नजर आ रहे हैं 3 है भाई।
कौन कौन से हैं? 1 2 3। जब ये कंडीशन आती है तो मैथ्स हमें बोलता है बेस इज सेम पावर ऐड। तो आपके पास सारी बेस सेम है, बेस का मतलब 10, पावर जिसके ऊपर लगी होती है वो बेस कहलाती है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, सारी पावर्स को आपस में ऐड कर दें, 1 + 1 + 1, 14 होंगी तो 14 पावर्स लिख दीजिएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, आगे बढ़ते रहेंगे। और इन दी एंड आप आंसर क्या लिखेंगे? 10 टू पावर, ये कितनी हो जाएगी बेटा ऐड होने के बाद? 3। तो जो मैंने डायरेक्ट 14 लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट नहीं आया, ये इस लंबे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आया। लेकिन क्योंकि अब हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, हम इस चीज को जानते हैं, इसी वजह से हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। मैंने उन बच्चों के लिए समझा दिया जिनको शायद इसमें प्रॉब्लम हो रही थी या उनको कोई मसला था। बेटा नेगेटिव पावर के साथ भी आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, सही है? आप नेगेटिव पावर के साथ भी ऐसे ही करोगे। जस्ट सपोज कि ये जो नंबर्स हैं वो +1 नहीं -1 होते, तो आप क्या करते? 10 टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1। तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं करते, काम वही रहता, बेसिस सेम पावर ऐड। तो ये हो जाता, अब प्लस नहीं करोगे आप, -1 -1 -1। मैं डायरेक्ट ये भी इस वजह से डायरेक्ट कर रहा हूँ कि प्लस माइनस सामने रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप जब माइनस होगा तो बीच में आप माइनस ही लगाइएगा, प्लस मत लगाइएगा, सही है? और आंसर क्या आ जाएगा इसका? माइनस माइनस प्लस, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो 10 टू पावर हो जाएगा -3। अगेन जो मैंने यहाँ पे -12 लिखा है वो डायरेक्ट नहीं लिखा, बल्कि इस तरह के प्रोसेस को कवर करके -12 आपके पास आया है। अब ये वाली बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया हुआ है another advantage of significant notation is that we can easily add, subtract, multiply and divide the large number। बिल्कुल, इसमें आपके पास ये आसानी भी हो जाएगी। अगर आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनानी आ गई है तो इनके दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी आना चाहिए और वो आसान हो जाता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट नोटेशन को, तो हम क्या करते हैं? हम पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम मैंटीसा को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आसान करने के लिए। और पावर के साथ क्या करते हैं? जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दी, बेसिस सेम पावर ऐड वाली कंडीशन करते हैं। ओके, इस तरह से आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, और मैंटीसा तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मैंटीसा कौन कौन है यहाँ पे? मैंटीसा है आपके पास 1 और 2, सही है? तो मैंटीसा तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बेसिस क्या हो गई? पावर से बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई। ये मैंने वही वाली बात मैंने आपको समझाई, इसी वजह से पहले समझा दी ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिस सेम पावर ऐड, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 एक्सपोनेंट 8 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ तक मैं अपनी बात रोकता हूँ। ओके, कोई इसमें अगर इशू हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा, ईमानदारी के साथ। कहीं से कोई कुछ नेट से नहीं उठाना है, खुद करें। सही है? कल के भी टेस्ट ऐसे ही था, ईमानदारी से अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूँ, सही है? इसको आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना, सही है? बड़ा आसान सा मैं आपको दे रहा हूँ, आप लिखते चले जाएं जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सबको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। बेटा टॉपिक को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को आगे कनेक्ट करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।